गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने आवर्धनता के बारे में देखा था। उसमें ज़्यादा बातें रही थी लेंस आवर्धनता की। दर्पण आवर्धनता अपने पहले पढ़ ली थी, लेकिन उसका कंपैरिजन कहीं कहीं आपको बताया था। आज देखते हैं लेंस मेकर सूत्र। 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है। या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, अपने सिलेबस में पतले लेंस है उनके द्वारा अपवर्तन में आज अपन सीखेंगे किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालना, यानी फोकस दूरी, है ना। अपन लेंस बनाएंगे आज। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा उत्तल लेंस का। ये उत्तल लेंस है, मोटा दिख रहा है। ये बनाया है मान लो जूम करके, वैसे बहुत पतला, थिन लेंस, पतले लेंस, पतला है। ठीक है। इसमें यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो उस ऑब्जेक्ट यानी बीम, उसका प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या, मानो एक प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ आपतित हो जाए। ठीक। अभी कैसे अपवर्तित होगी, इसका आप गोला बनाओगे नहीं बनाओगे, इसका ऐसे गोला बनेगा। उस गोले का जो केंद्र होगा, उससे इस पे परपेंडिकुलर, यानी उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। कौन सी सरफेस की, इस वाले सरफेस की, है ना। तो अब मान लो बाहर मीडियम है, अब कोई भी मीडियम है, उसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने nm, और यहाँ लेंस है तो इसका अपवर्तनांक मान लिया nl। ठीक है। आप यहाँ n1 भी मान सकते हो, यहाँ n2 भी। अपनी बुक में n1 n2 मान के किया हुआ, आप कैसे भी करो। ठीक है। अभी क्या होगा, जब विरल से सघन में प्रकाश आपतित हो रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये प्रकाश किरण ऐसे यहाँ आपतित होगी। ठीक है। अब क्या है, दूसरी सतह आ गई तो वापिस अपवर्तन होगा। उसके लिए मैं एक बार सोचूं कि ये दूसरी वाली सतह नहीं होती, दूसरी वाली अपवर्तक सतह नहीं होती, तो ये प्रकाश किरण यहाँ पहुंचती, है ना। ये पहली अकेली अपवर्तक सतह होती तो इमेज यहाँ बनता, उसका नाम दे दिया मैंने आई डैश। ठीक, या आई दे दो जो भी। अब दूसरी अपवर्तक सतह के कारण प्रकाश किरण किससे, इसका गोला बनाओगे तो इधर बनेगा ना। कौन सी सतह का, इस वाली सतह का गोला इधर बनेगा। उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, वो मान लो ये है केंद्र, तो उससे फिर अभिलंब डालोगे, सतह पर डाला, उस गोले की त्रिज्या अपवर्तक सतह पर क्या होती है, अभिलंब होता है ना। तो ये भी फिर क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगी प्रकाश किरण। तो मान लो ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है ना। दोबारा देख लो, ये पहले वाली सतह के कारण कहा यहाँ इमेज बनती, दूसरी वाली सतह होने के कारण एक बार वापिस अपवर्तन हो जाएगा। एक बार वापिस अपवर्तन होने से अभिलंब से दूर हटेगी ये प्रकाश किरण, ये वाला अभिलंब है इस सतह का, तो यहाँ अपवर्तित हो गई। ठीक है। इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहेंगे, और यहाँ पे बनेगी वो भी क्या होगी, इमेज होगी वो, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं होगी, वो इस इमेज की इमेज होगी। यानी ये प्रथम सतह के कारण जो इमेज बनी है वो इस इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी काल्पनिक बिंब है। ठीक है। अब एक एक प्रकाश किरण से तो ना पता चलता, तो और प्रकाश किरण मान लो परपेंडिकुलर यहाँ आपकी तो वो सीधी निकल जाती, यहाँ मिली फिर यहाँ मिली, तो दो इमेज बन गई। समझ लो ना बात को। अब आपको क्या मानना है कि प्रकाश किरण जिस सतह पे पहले टकराए उसकी रेडियस है r1। ठीक है, ये आपको मानना है। यानी इस सतह की रेडियस r1 मानोगे या इसको फर्स्ट सतह मानोगे, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ यही है तो वक्रता केंद्र तो यही रहेगा ना, क्योंकि केंद्र से तो जो आप परपेंडिकुलर डालते हो तो त्रिज्या होती है गोले की। तो ये क्या हो गई, r1, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, r1।
ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराती है उसकी रेडियस r1 माननी है, और तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी फिर r2, यानी यहां से लेके ये वाला C2 है तो ये रेडियस है r2। इतनी बात समझ में आएगी। इसको रे डायग्राम को दोबारा बनाएंगे एक बार, आप समझ लो बस, ठीक है बात। अब ये बताओ कि किसके लिए, इसके अंदर ये ध्यान में रखना कि आप R1 R2 यहां माइनस में नहीं लोगे, दोनों प्लस में रखोगे। जब लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा ना, उस फॉर्मूले में जब उस फॉर्मूले को जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए काम में लोगे ना, तब आप हिसाब से वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो, पर ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण जिसके टकराई है उस अपवर्तक सतह की रेडियस R1 और जिससे अपवर्तित होके गई है उस सतह की रेडियस R2। यदि इधर से ऑब्जेक्ट रखते तो ये फिर R1 हो जाता, ये R2 हो जाता, ऐसा आपने माना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं रे डायग्राम दोबारा बनाता हूँ अच्छे से, जितनी जितनी काम की चीज़ है उतनी। एक बार इसको देख लो, नोट में छोटी छोटी बातें लिख लो दिखना चाहो तो। हाँ, थोड़ा ये अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, दोबारा देख लो, उसको छोटा बना था। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये वास्तविक ऑब्जेक्ट, जिससे पहली सतह कान प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर v डैश दूरी पर, प्रकाशीय केंद्र से v डैश दूरी पर, ठीक है। अब ये दूसरी सतह के कारण ये ऐसे सीधी अपवर्तित तो ये सतह नहीं होती, तो ये ऐसे आती ना, ये बता दी पीछे। तो दूसरी सतह ये है ना, दूसरी सतह भाई, इसको मैंने फर्स्ट सतह मान लिया और इसको सेकंड सतह मान लिया। तो दूसरी सतह के लिए ये काल्पनिक बिंब होगा, यानी ये यहाँ पे आई इमेज बन रही है, ये इसके कारण बनेगा, इसके कारण बनेगी। जैसे इसको पीछे बढ़ाओगे, ये इधर से एक प्रकाश किरण आ रही है, इसको पीछे बढ़ाओगे, ये मिलेंगी नहीं ना कहीं, तो इसलिए ये होगी इसके लिए बिंब, जिसको कहते हैं कोई यदि प्रतिबिंब किसी दूसरे अपवर्तक सतह के लिए बिंब की तरह कार्य करे तो उसको कहते हैं काल्पनिक बिंब। तो ये इस सतह की काल्पनिक बिंब होगी, ये बात बहुत ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पे दो प्रतिबिंब हो गई वैसे देखा जाए तो, एक प्रतिबिंब ये और एक ये v डैश दूरी, ये v डैश दूरी पे है यहाँ से, और ये v दूरी पर माना है। और क्या ध्यान में रखना है कि वास्तविक ऑब्जेक्ट से आपतित प्रकाश किरण पहले जिस सतह से टकराए उसकी रेडियस R1 माननी है, ठीक है। फिर अपवर्तित होकर जाए उसकी रेडियस R2, यानी इसका गोला बनाओगे तो ये R1 होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंदर तक, और जब इसका गोला बनाओगे तो ये R2 होगी। यहाँ पे प्लस माइनस का एक बार ध्यान नहीं रखेंगे। और U ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पे, U दूरी पे रखा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला निकालेंगे अपन, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f बराबर, यहाँ पे दोनों तरफ मीडियम समान होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना है। यानी हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो, बीच में गिलास रखा है, या हो सकता है गिलास से ज़्यादा सघन माध्यम भी हो तो भी हो सकता है। अपने 90% केस में, 95% मान लो केस में दोनों तरफ एयर होगी, बीच में गिलास होगा, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या होगा, n2/n1 माइनस 1 किताब के हिसाब से। तो या n2 कौन है, n2 पिछले बताया था फॉर्मूले में एक बार, यानी जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होके जाए उसका अपवर्तनांक n2 और जिससे आपतित हो उसका अपवर्तनांक n1, यानी n2 क्या है, nl/nl। वो वहाँ पे तो n2/v माइनस n1/u, वो फिर n2 माइनस n1/r, वो अलग फॉर्मूला, उसका भी काम मिलेंगे। तो nl/nm माइनस 1, जो आज फॉर्मूला बनाएंगे वही है nl माइनस nm इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आएगा। यानी आप इसको यदि फर्स्ट माध्यम मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, तो n2/n1 माइनस 1, n2 माइनस n1 बराबर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ ध्यान क्या रखना है, R1 किसकी रेडियस होगी, जिसपे प्रकाश किरण टकरा रही है, जिसपे आपतित हो रही है उस अपवर्तक सतह की, R2 जिससे अपवर्तित होकर जा रही है उसकी। तो ये फॉर्मूला आज डिराइव करेंगे।
आप ये बताओ, ये फर्स्ट अपवर्तक के लिए अपन के पास अपन एक डेरिवेशन किया था, उसमें एक फॉर्मूला आया था। क्या आया था? एक एकल सतह कारण अपवर्तन के नियम से एक फॉर्मूला निकाला था। तो लिखें, प्रथम अपवर्तक सतह के लिए जो अपवर्तनांक u, v और r में संबंध बताता था ना, वो फॉर्मूला लिखना है। क्या था? n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर r2 माइनस r1 बट्टा क्या था? n2 माइनस n1 बट्टा r। लिखो ये। अब ये प्रथम सतह के कारण रेडियस क्या है? क्या मानी? r1 मानी, तो ये r1 हो जाएगी। और n2 किसका? जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जाए उसका अपवर्तनांक। n1 यानी जिसमें प्रकाश किरण आपतित हो उसका अपवर्तनांक। नीचे और लिखो, यानी किसमें अपवर्तित होकर जा रही है? nl, जिसमें अपवर्तित होकर जा रही है उसका अपवर्तनांक कितना है? nl, ग्लास का। n2 जिसमें अपवर्तित होकर जाए, तो nl बट्टा v। v कितना है? इससे बनने वाला प्रतिबिंब। हाँ, नीचे दिख नहीं रहा हो, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। हाँ, तो n2 किसका अपवर्तनांक? जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जाए, तो n2 बट्टा n2 कितना? nl है ना, nl जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जाए उसका अपवर्तनांक बट्टा v डैश। प्रतिबिंब दूरी कितनी है? v डैश है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो v डैश माइनस n1 जिसमें प्रकाश किरण आ रही है, जिससे प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक। किससे? n मीडियम से आ रही है ना, तो मीडियम का अपवर्तनांक बट्टा u। तो इसके लिए, तो इस प्रतिबिंब के लिए तो ऑब्जेक्ट यही है ना, तो u। ठीक, बराबर n2 nl यानी nl माइनस, नीचे नहीं दिख रहा इसलिए लिख रहा हूं, nl माइनस n m मीडियम का अपवर्तनांक, n m बट्टा r1। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये पहली सतह के लिए आपने अपवर्तन के जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अपवर्तनांक u, v और r में संबंध का, वो लगा दिया। ठीक, इसी तरह से दूसरी सतह के लिए लगाओ। तो द्वितीय अपवर्तक सतह के लिए इसी तरह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? nl है ना, n माना तो नहीं लिखो। हाँ, अब देखो, जिससे प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक क्या मानोगे? n1। और जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जा रही है उसका अपवर्तनांक n2। तो पहले उसी फॉर्म में लिख लो आप, n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 बट्टा, यहाँ पे r2 आ जाएगा। यानी द्वितीय सतह की रेडियस ये है ना, द्वितीय सतह की रेडियस r2, तो r2 लिख दोगे। अब n2 बताओ, द्वितीय सतह ये है, तो यहां से प्रकाश किरण किस में, कौन से माध्यम में अपवर्तित होकर जा रही है? भाई ये सतह है, इसके लिए तो आपतित प्रकाश किरण तो यही है ना, और किस में अपवर्तित होकर जा रही है? इसमें, n मीडियम में, विरल में। और यहाँ पे कंडीशन भी यही है अपने पास, ये भी याद रखना भाई, n मीडियम लेस देन n लेस, nl लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तभी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो n2 कौन होगा इस बार? n मीडियम का अपवर्तनांक, n m बट्टा v, यहाँ पे nl बट्टा u। ओ हो, u नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना, u नहीं आएगा। इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी काल्पनिक ऑब्जेक्ट। तो ये कितनी दूरी है यहाँ से? v डैश है ना, तो क्या लिखोगे? v डैश। और यहाँ पे तो v मानी थी तो v लिख दी। ठीक है,
बराबर एन मीडियम एन लेंस बट्टा R2। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो थोड़ा फॉर्मूला बनने लग जाएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करो, देखो ये ऊपर वाला मिटा दूं, मैं लिख लिया आपने ऊपर। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दो इनको। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इसके LHS में इसका LHS जोड़ेंगे तो NL बट्टा वी डैश, और इधर भी NL बट्टा वी डैश, ये माइनस का वो प्लस का तो ये कैंसिल हो गया, वो बच जाएगा। तो N मीडियम बट्टा V माइनस N मीडियम बट्टा U, N मीडियम बट्टा U बराबर ये दोनों जोड़ो, NL माइनस NM, इधर NM माइनस NL। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लिया, आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ एक बार। NL माइनस NM ले लिया कॉमन, तो अंदर कौन बचेगा, NL माइनस NM कॉमन ले लिया तो 1/R1 माइनस, यहाँ NL माइनस NM कॉमन लिया ना तो ये पड़ जाएगा ना भाई, इसको आप माइनस से गुणा करवाओ एक बार के लिए इतने को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, फिर NL माइनस NM, तो NL माइनस NM तो बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया 1 माइनस 1/R2, इसको माइनस से गुणा कराओगे तो ये प्लस की ये माइनस की, ठीक है। तो NL माइनस NM बट्टा R2, तो NL माइनस NM ये तो कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वाला बच जाएगा ना, नहीं समझे क्या आप? देखो NL माइनस NM कॉमन ले रहे हो तो इसमें NL माइनस NM का भाग दोगे तो ऊपर वाली को जो माइनस से गुणा कराओगे तब कट जाएगी, तो माइनस तो बच गया ना, तो 1/R2 बच गया। आप पूरा डिटेल से करके देख लेना, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एंड मीडियम का अपवर्तनांक कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1/V माइनस 1/U, ठीक है। बराबर लेंस का अपवर्तनांक माइनस मीडियम का अपवर्तनांक, क्या है एन की जगह एम लिखा जा रहा है शुरू से। अब इसको इसके बट्टे में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1/V माइनस 1/U बराबर, इसके बट्टे में गया तो यहाँ लेंस अपवर्तनांक माइनस मीडियम अपवर्तनांक बट्टा मीडियम अपवर्तनांक बट्टे में आ गया इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। अलग अलग भाग दे दो, 1/V माइनस 1/U बराबर लेंस अपवर्तनांक बट्टा मीडियम अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला ना, ये पतले लेंस के अपवर्तन का संबंध तो आ गया, लेकिन आप लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए अपन आगे एक कंडीशन लेंगे कि बाहर एयर है, ठीक है, यानी मीडियम कौन है, वायु है, और ये किसी मटेरियल से बना लेंस है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि बिंब अनंत पे रखी गई है,
बीम कहाँ पे रखी गई है, अनंत पे रखी गई है, तो क्या होगा वो आगे देखें। फिर यहाँ पे 1/v माइनस 1/u की जगह क्या आ जाएगा, f 1/f आ जाएगा। देखना कैसे, क्या ये उत्तल लेंस के लिए लागू होता है ना, ये दोनों लेंसों के लिए है, दोनों के वो पार्ट भी है ना उनके लिए भी है। बस R1 R2 सब चेंज होती रहेगी। हाँ, मान लो एक उत्तल लेंस है, यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है, तो यहाँ अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, पैरेलल होती है ना, तो ये अपवर्तित होकर जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है वो फोकस कहलाता है F। तो इससे आपने कल पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें ये u क्या है, अनंत। तो एक अपन ऐसा सवाल भी किया था कल जिसमें u अनंत लिया था, 1/v माइनस 1/अनंत इनफाइनाइट, यानी अनंत से प्रकाश की जाए तो इसका मतलब बीम अनंत पे रखा है, बराबर 1/f। तो ये क्या हो जाएगा 0, और तो 1/v बराबर क्या आ गया 1/f आ गया। यानी यहाँ पे 1/v यदि 0 हो जाए तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए था। ऐसे ही अवतल लेंस के लिए हो सकता है। अवतल लेंस ये है, यहाँ पे प्रकाश किरण समांतर आती है, वो ऐसे अपवर्तित हो जाती है तो उनको पीछे बढ़ाते हैं तो f पे मिलती है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये टर्म 0 हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी जो भी है यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो भी ना, तो 0 तो हो जाएगी। 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा दोनों के लिए। क्या कहेंगे आप, लिखेंगे नीचे एक लाइन, यदि देखो, यदि लेंस वायु में रखा है तो रखा है और बिंब अनंत पर है, तो बिंब अनंत पर है तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f वाले फॉर्मूले में u क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, माइनस लेते हो तो माइनस लिख लो, फिर क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर 1/f। ये हो जाएगा 0, 1/v बराबर आ गया 1/f की। तो यहाँ 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हो, f लिख सकते हो। तो इस संबंध से ये इक्वेशन नंबर 3 में LHS की जगह 1/v माइनस 1/u का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, ये बात समझ में आएगी। 1/v माइनस 1/u की जगह अपन क्या रख सकते हैं 1/f। कब है, कब रख सकते हैं, होता ही है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, लेकिन मैंने केस लेके समझा दिया आपको कि अनंत पर बिम रखी है तो उस स्थिति में प्रूफ भी हो गया कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/f के। तो 1/f बराबर क्या आ गया, इसकी जगह 1/f रख सकते हैं ना, तो n L/m माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ तक उतारो फटाफट, फिर इसके आगे चर्चा और करते। ये इंक्लूड हो गया इसके अंदर, ये इसके अंदर नहीं, उतारो यहाँ तक। 1/f बराबर NL/nm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ NL कौन है, लेंस का अपवर्तनांक, nm वायु या कोई जो दूसरा माध्यम रखा उसका अपवर्तनांक, r1 जिस पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसकी
त्रिज्या R2 जिससे अपवर्तित होकर टकरा रही है, यानी पहले आपतित हो रही है, फिर इस सतह से अपवर्तित होकर जिस दूसरी सतह की, समझ गए होंगे, दूसरी सतह की त्रिज्या। तो दो ही तो सतह है, एक पे टकरा रही है उसका पता चलेगा, दूसरी तो क्या हो जाएगी R2। ये लेंस अवतल लेंस के लिए भी यही होगा। अब इधर से यदि ऑब्जेक्ट रखो तो ये फिर R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ तक अपन ने u v सब धनात्मक रखा, लेकिन जब सवाल करोगे ना तो इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब रखना होगा, उससे f निकल जाएगा, यानी f निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होगा। यहाँ तो बताओ फटाफट। हाँ, एक बार दोबारा और देख लो कि इससे जब आगे यहाँ पर पतले लेंस से अपवर्तन तो ये हो गया, इससे आगे अपन ने क्या अज्यूम किया है कि अनंत पे बीम रखा गया है, तो उस स्थिति में v किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर। यानी यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f, तो v बराबर f हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे ये तो 0 हो ही जाएगा, तो 1/v की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं, ये लिखा है, ठीक है। अब ये और देखो कि इस इक्वेशन और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूं 4, इन दोनों इक्वेशनों से आपको RHS बराबर है ना, ये RHS ये और ये बराबर है, तो इनके LHS भी बराबर होंगे। तो इससे आप पतले लेंस के लिए समीकरण ये भी लिख सकते हो कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये बात भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 3rd एंड 4th की RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी, इसलिए 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होगा, 1/f के बराबर होगा। लास्ट में लिख देना। अब इसके लिए नोट लगा के लिखो नीचे, बहुत अच्छी बात, कब ये फॉर्मूला काम में लेना है, किस कंडीशन में, वो देखते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो ये है, एक तो पहली बात ये, पतले लेंसों के लिए ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, तभी तो अपन प्रकाशीय केंद्र से दूरियां माप रहे हैं, पतला लेंस है तभी तो। दूसरी बात, आप लेंस को रख रहे हो, उसके दोनों तरफ का अपवर्तनांक सेम होना चाहिए, यानी इधर वायु है तो इधर भी वायु होनी चाहिए, इधर जल है तो इधर भी जल होना चाहिए, यानी दोनों ओर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर जल है, जल से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, अपवर्तित होकर वायु में जा रही है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे लेवल के अपने सवाल भी नहीं आएंगे। अपने 95% सवाल क्या आएंगे, बाहर मीडियम क्या होगा, एयर होगी, उस स्थिति में एयर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो ये बात भी आप नीचे नोट लगा के लिख लेना चाहिए। जब लेंस एयर में रखा हो तो 1/f बराबर NL माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी ये मीडियम क्या, इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा ना, तो NL माइनस 1 फिर 1/r1 माइनस 1/r2 बचेगा। दूसरी, R1 कब कौन सी पॉजिटिव लेनी है कौन सी नेगेटिव, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादा। R1 जिस पर प्रकाश किरण पहले टकराए वो धनात्मक, और जिस पर बाद में टकराए वो ऋणात्मक। वास्तविक ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण पहले जिस अपवर्तक सतह पर टकराए उसकी त्रिज्या धनात्मक होगी, और अपने वाले केस में R1 धनात्मक होगी और R2 ऋणात्मक होगी। यहाँ वैल्यू सारी चिन्ह के साथ रखनी है, F R1 R2 सब चिन्ह के साथ रखनी है, तभी तो बता रहा हूँ R1 धनात्मक कौन सी लेनी, ऋणात्मक कौन सी लेनी, इसी चिन्ह के आधार पर रखनी है, ठीक है। जिस पे प्रकाश किरण पहले टकराए उसकी रेडियस धनात्मक, और जिस पर बाद में टकराए उसकी रेडियस ऋणात्मक। यदि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक, उत्तल लेंस रखा है वो बाहर वाले माध्यम से उसका अपवर्तनांक यदि ज्यादा है तो F पॉजिटिव लेनी है, समझ रहे हो। यानी बाहर वायु है, लेंस है, फिर वायु है, तो F धनात्मक होगी, और बाहर इधर मान लो डायमंड है, बीच में लेंस है, इधर डायमंड है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, फिर वो अवतल लेंस जैसा हो जाएगा, यानी अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में आप फोकल लेंथ उत्तल लेंस की नेगेटिव लोगे जब बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। यानी लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक से यदि कम है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, और लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी अवतल लेंस का अपवर्तनांक बाहर वाले मीडियम से ज़्यादा है तो F नेगेटिव, और बाहर वाले मीडियम का अपवर्तनांक ये
मीडियम का अपूर्णांक अवतल लेंस से ज़्यादा है तो एफ पॉजिटिव, अपोजिट उत्तल लेंस का। ये बातें ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल करने हैं। अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं और बाकी बुक के न्यूमेरिकल जो आप कर लेना, बुक के सारे क्वेश्चन करते हो साथ साथ में, ठीक है। उतारो फटाफट, करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। एक उभयतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है, यानी दोनों त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर। उभयोतल और उभयो अवतल यानी बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान होती है, यानी जो गोले का अल्पांश होता है वो समान त्रिज्या के गोले का अल्पांश होते हैं। ऐसे ये इसकी मान लो R1 है, जिसकी R2 है, तो यहाँ पे R1 बराबर है R2। उभयोतल है यानी कौन सा है, उत्तल है, पढ़े थे ना उत्तल के पाठ। तो R1 R2 बराबर है। उभयोतल और उभयोतल कहीं भी नाम आ जाए तो उनकी त्रिज्याएं बराबर ले लेना, ठीक है। लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है। इसका अपवर्तनांक दे दिया आपको कितना, 3/2 या 1.5 बोल दो। जो वायु में रखा है यानी इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, वायु है। तो फोकस दूरी ज्ञात करो, एफ पूछ लिया, वैल्यू रख दो बस। तो 1/f बराबर लेंस का अपवर्तनांक कितना, 3/2। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 -1 इंटू 1/R1। अब किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव बताया नहीं, कौन सी सतह पे आपतित हो रही है। तो किसी को भी पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव, यानी आप इसको नेगेटिव ले लो, चाहे इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 1/10 माइनस फॉर्मूले का और माइनस 1/10, ये पॉजिटिव ले लो तो ये नेगेटिव होगी। भाई दोनों बराबर है तो किसको, एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, बात समझ रहे हो ना। अब वो इसको माइनस लेता तो ये प्लस हो जाती, समझ रहे हो, फिर वो माइनस में आती, उससे फर्क नहीं पड़ता चिन्ह के लिए। 1/f बराबर 3/2 -1, ये क्या हो गया, 1/10 प्लस 1/10, इधर कर दूं। 1/f बराबर 3/2 में से 1 हटाया तो 1.5, आधा बच गया क्या, हाँ, आधा इंटू 2/10। अरे ऐसे में जोड़ोगे 2/10 आएगा ना। 1/f बराबर 1/2 गुणा 1/5, यानी कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 1/10। फोकल लेंथ कितनी आई, एफ कितनी आई है, प्लस की 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी ना, सेंटीमीटर। बात सही भी है, यानी कंडीशन कौन सी है, एन एल ग्रेटर देन एन मीडियम, यानी एयर का अपवर्तनांक ग्लास से कम होता है, उस स्थिति में उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस का ही पार्ट है ना, समतलोतल, अवतलोतल, उभयोतल, तो धनात्मक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आसान मेरी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सवाल हो जाएगा ऐसे सवाल। हकल अपने एक जो फॉर्मूला था ना, मैं भूल गया आपको बताना, उसमें एक संबंध और बचता, v/u बराबर f/u प्लस f। ये बता देता हूँ कैसे आया, यानी इसमें v नहीं दिया हो तो आप ये भी लगा के आवर्धनता निकाल सकते हो, यानी v की जगह आप u और f के फॉर्मूले पदों में लिख दो, यानी लेंस सूत्र ही है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, पूछा तो नहीं, लेकिन नहीं पूछना भी चाहिए यदि दिक्कत हो तो। 1/v की जगह क्या लिख सकते हो, 1/f माइनस प्लस हो जाएगा इधर जाके 1/f, है ना। तो इधर u रे, तो 1/v बराबर uf ले लिया आपने एलसीएम, तो इधर बच्चा u, इधर बच्चा f। v की जगह रखना है ना वहाँ पे, तो uf/u प्लस f, ये रख दोगे इस फॉर्मूले में v की जगह। m बराबर क्या जाएगा, uf/u
यू प्लस एफ, और बट्टे में यू एक और है, यू से यू कैंसिल, एम बराबर क्या आ गया, एफ बट्टा यू प्लस एफ। ये थोड़ा भी फॉर्मूला ध्यान में रखना, ऐसा अपने दर्पण में भी देखा था, इस तरह से दर्पण का निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो बुक क्वेश्चन करने हैं, और नहीं आए तो पूछ लेना, उदाहरण है 2-3 तो, और आगे ही क्वेश्चन है वो भी करने। ठीक है, इस डेरिवेशन को कम से कम बिना देखे 2 बार करोगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट मान रखकर सोल्व होता है, करना है भी, पढ़ो अच्छे से, है ना। और इस पर कल अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूले पे, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद, जय मां सरस्वती।